आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन दो प्याज़ा। इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, चाहे ढाबे में हो या रेस्टोरेंट में। लोग अक्सर इसको ऑर्डर करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इस रेसिपी में प्याज को दो तरीके से यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दो प्याज़ा है। तंदूरी रोटी और नान के साथ तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो देर किस बात की, आइए बनाना शुरू करते हैं चिकन दो प्याज़ा। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिकन दो प्याज़ा बनाने के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है, आप कोई भी पीस इसका ले सकते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा नमक और हल्दी आधा चम्मच, और साथ में लिया है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। तो सारे मसाले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच नींबू या फिर आधा नींबू का रस। तो मैं यहाँ पे नींबू का रस ऐड करूँगी और इन मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिला लूँगी। आप इस चिकन को अच्छे से मिला लें और मैरिनेशन के लिए कम से कम इसको आधा घंटा के लिए साइड में रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 2 घंटे तक भी रख सकते हैं या फिर इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और इसका मसाला बनाते हैं। तो मैंने खड़े मसाले में लिया है 2 तेज पत्ता, 3 से 4 काली मिर्च लिया है, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 सूखी लाल मिर्च लिया है, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी छोटी इलायची, थोड़ी सी लौंग और थोड़ा सा शाह जीरा एंड थोड़ा सा नॉर्मल जीरा लिया है। तो ये मैंने आधा आधा चम्मच जीरा लिया है, आप कोई भी एक जीरे का यूज़ कर सकते हैं। साथ में लेंगे थोड़ी सी हींग और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है प्याज। तो मैंने यहाँ पे 5 बड़े साइज़ के प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट करके लिया है। तो आप इसको लंबे ही काटें। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े टमाटर जिसको मैंने बारीक काट कर ले लिया है। साथ में ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच लिया है और साथ में ये थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब एक बड़े से कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, और साथ में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून घी। अब अच्छे से ऑयल एंड घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे सारे खड़े मसाले, में जाएगा थोड़ा सा हींग। अब इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, जैसे कि इसके सारे जो मसाले का फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से घुल जाए। एक बार ये अच्छे से घुल जाए फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। तो हम इसको अच्छे से गोल्डन होने तक प्याज को भुनेंगे। तो प्याज भुनने में यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम यहाँ पे प्याज को धीमी आंच पे अच्छे से गोल्डन होने तक पका लेंगे। ये देखिए प्याज यहाँ पे बढ़िया से गोल्डन हो चुका है और इसको भुनने में मेरे को 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो हमें प्याज को बस इतना तक ही पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर आप प्याज को और ज़्यादा भुनेंगे और उसके बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे तो आपका जो प्याज है वो पूरा जल जाएगा। तो आप इतने में ही आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दें, ताकि जब तक ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट भुनेगा उसमें प्याज और थोड़ा सा भुन भी जाएगा। तो हमें इसको तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से एकदम से रॉ फ्लेवर ना निकल जाए। तो इसे भी भुनने में हमें कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से लगेंगे। तो हमें इसको भी लो फ्लेम पे बढ़िया से भुन लेना है। तो जितना आपका बढ़िया से मसाला भुनेगा आपका ग्रेवी का टेस्ट उतना बढ़िया आएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और मिला के इसको अच्छे से भुन लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है और अदरक लहसुन और प्याज भी बढ़िया से भुन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। तो ये देखिए ये तो भुन चुका है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने बारीक काट के रखा था। आप यहाँ पे चाहे तो टमाटर के जगह टमाटर के प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बारीक टमाटर काट के डाला है, आपका जो मन हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर को अच्छे से गलने तक इसको हमें कुक करना है। तो एक बारी मसाले के साथ टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे और लीड लगा के इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप यहाँ पे प्योरी का यूज़ करते हैं तो आपको लीड लगा के पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसको चलाते हुए पका सकते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर बढ़िया से पक चुका है, एकदम बढ़िया से गल चुका है टमाटर। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये टमाटर बढ़िया से पक गए हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई स्पाइसेस, जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर।
अब इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और 30 सेकंड के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले जितने बढ़िया तेल में भूनते हैं उतना बढ़िया आपके ग्रेवी में कलर भी आता है। इस मसाले को मैंने थोड़ा सा लो फ्लेम में बढ़िया से भून लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल के इसको और थोड़ा सा मिला लूँगी और इसको चलाते हुए बढ़िया से कुक कर लूँगी ताकि ये मसाले से फिर से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाए और ये ड्राई जो स्पाइसेस है वो भी बढ़िया से पक जाए। तो जब तक ये मसाले पक रहे हैं चलिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इस पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप ताजी दही और साथ में मैंने लिया है ड्राई स्पाइसेस। तो यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी 1 छोटा चम्मच और ये जीरा पाउडर है 1 छोटा चम्मच और साथ में यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच। इन सारे मसालों को इसमें हम मिला लेंगे दही में। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पे फ्रेश दही का ही यूज़ करें। और ये देखिए ये मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही का मिक्सचर बनकर तैयार है। चलिए मसाला चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए मसाला भी बढ़िया से भुन चुका है और एकदम प्यारा सा एक कलर भी आ गया है। तो अब इन मसाले में हम डालेंगे दही का मिक्सचर। तो गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे लो रखेंगे और ये दही का मिक्सचर यहाँ पे डालकर इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे सारे ड्राई स्पाइसेस मिलाए हैं तो दही वैसे भी आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा और इसको आप धीमी आंच पे एकदम तब तक पकाएं जब तक कि दही में एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और ये मसाला भुनकर एकदम तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए दही से कितना बढ़िया ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है और दही में बढ़िया सा उबाल भी आना शुरू हो गया है और मसाला हमारा बढ़िया से भुन भी चुका है और ये मसाला हमारा एकदम तैयार है। ऑयल यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। तो सारे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको हम डालेंगे इस मसाले में। अब हमें हाई फ्लेम पे चिकन को अभी भुनना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। ऐसा करने से ये जो मसाले का फ्लेवर होता है वो चिकन के अंदर तक बढ़िया से जाता है। तो इसको हमें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बढ़िया से भून लेना है और उतने में आपका चिकन का जो कलर है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो ये देखिए चिकन को मैंने बढ़िया से मसाले में भून लिया है और चिकन में ये मसाला अच्छे से कोट भी हो गया है। अब हम बस इसका लीड लगाकर इसको हमें पकाना है। हम यहाँ पे पानी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दही है और चिकन से भी पानी निकलता है तो इसमें अपने आप ही पानी निकलेगा और ये कुक हो जाएगा। तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे लेकिन इसको हम धीमी आंच पे लीड लगाकर कम से कम आधे घंटे के लिए कुक कर लेंगे। और जब तक ये चिकन तैयार होगा चलिए तब तक हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया। तो धनिया को मैंने अच्छे से कूट कर लिया है, साथ में लिया है 2 सूखी लाल मिर्च और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 1 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, ये टोटली ऑप्शनल है। और प्याज मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं, बड़े साइज़ में इसको कट करके लिए हैं और साथ में मैंने लिया है 1 बड़ा साइज़ का टमाटर जिसके बीज मैंने निकाल लिया है। अब एक पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी को यहाँ पे बढ़िया से कर लेंगे मेल्ट। अब जब घी गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे साबुत धनिया जो हमने कूट कर रखा था, 2 सूखी लाल मिर्च और साथ में डालेंगे हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखा था। अब इनको हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, अच्छे से भून लेंगे पहले। जब ये अच्छे से भुन जाए फिर इसमें हम डालेंगे प्याज और टमाटर। प्याज टमाटर डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है तो इसीलिए पहले आप थोड़ा सा तड़का को पका लें, उसके बाद ही प्याज और टमाटर डालें। और प्याज टमाटर डाल के हमें यहाँ पे इसको हाई फ्लेम पे बस 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। तो प्याज टमाटर को हमें यहाँ पे पकाना नहीं है, बस इसमें ये तड़के का फ्लेवर जाए इसीलिए हमें यहाँ पे इसको अच्छे से कुक करना है। हमें इतना ही यहाँ पे फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे फ्राई नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन एकदम बढ़िया से तैयार है और इसमें जितना पानी निकलना चाहिए वो निकल चुका है और यहाँ पे चिकन बढ़िया से कुक भी हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे चिकन बनकर तैयार है। अब इसको हम एक बारी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने अभी प्याज और टमाटर को फ्राई करके रखा था, हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्याज टमाटर डालने के बाद इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आपका चिकन यहाँ पे नहीं पका है तो आप लीड लगा के इसको थोड़ी देर और कुक कर ले, उसके बाद ही यहाँ पे प्याज और टमाटर को ऐड करें। तो यहाँ पे मेरा चिकन एकदम बढ़िया से पक चुका है। तो प्याज टमाटर डाल के मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको लीड लगाकर बस 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि प्याज और टमाटर के अंदर भी ये मसाले का फ्लेवर अच्छे से जा सके।
लगभग 2 मिनट हो गए हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और चिकन भी बनकर एकदम तैयार है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं ऐड यहाँ पे करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैं 1.5 बड़े चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ और साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है गरम मसाला। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम लीड लगाकर इसको बस 1 मिनट के लिए गैस को धीमी करके छोड़ देंगे, ताकि ये जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है वो एकदम चिकन के अंदर तक घुल सके। तो ये देखिए चिकन दो प्याज़ा बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इस चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और इसको रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।